Today we will try to know what is an ore. As you know, ores are minerals are naturally occurring solid materials from which one or more valuable minerals or metals or metallic compounds can be extracted profitably, or we can say conveniently. Ore is extracted from the earth through mining and treated or refined, often via process of smelting, to extract the valuable metals or minerals or substances. Ores or minerals that have a high concentration of a certain element, typically a metal. Ore can be in a combination as chemical or physical combination with other elements. For example, chalcopyrite, which is mined for copper, occurs in combination with iron and sulfur besides copper. So we have the desire of copper in chalcopyrite, but in combination iron and sulfur is also present in chalcopyrite. Ore minerals may also be found in free state, that is gold and platinum are the examples of free state ores or minerals. So I will try to repeat. ये जो ओ होते हैं ये नेचुरली ओकरिंग मिनरल्स होते हैं या ऐसे सॉलिड मटेरियल्स, रॉकी मटेरियल्स जिनसे एक या एक से ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स, मेटल्स या मेटेलिक कंपाउंड्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबली या कन्वीनियंटली हम हासिल कर लेते हैं। हमारे पास जो भी रॉकी मटेरियल, सॉलिड मटेरियल अर्थ सरफेस में मौजूद होता है, वहाँ पे कुदरती तौर पे कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स या मेटल्स होते हैं या मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये और एक्सट्रैक्शन जो होती है ये ज़मीन के अंदर जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें और हासिल होता है, फिर और से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको ट्रीट करके रिफाइन करके, खास तौर पे इसके लिए स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हीट और जो केमिकल प्रोड्यूसिंग एजेंट काम करता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में, और हमें एक्सट्रैक्शन के ज़रिए मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन से हमें मिनरल्स हासिल होते हैं जो प्रॉफिटेबल होंगे। ये एक एक्सट्रैक्शन का जो एक प्रोसेस है सिर्फ वैल्यूएबल मेटल्स और मिनरल्स को हम ही गेन करने के लिए करते हैं, ताकि जो बाकी अनवांटेड जिसको गैंग मटेरियल कहते हैं उसको हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन ओर से जो वैल्यूएबल होंगे, जो प्रॉफिटेबल होंगे। और मिनरल्स जो है ऐसे मिनरल्स जिनमें हाई कंसंट्रेशन होगा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, जैसे मेटल्स का ज़्यादा कंटेंट, अगर हम आयरन की बात करेंगे, जिस ओर में ज़्यादा आयरन होगा हम कोशिश करेंगे सिर्फ आयरन ही को एक्सट्रैक्ट करने, बाकी जो अनवांटेड या यूजलेस मटेरियल उसको हम इस्तेमाल के लिए नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है। और दो तरह की कॉम्बिनेशंस में, चाहे फिजिकल कॉम्बिनेशन में हो या केमिकल कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशंस में बाकी मेटल्स के साथ ये मौजूद रहता है। इवन दो नो डाउट और मिनरल्स फ्री स्टेट में भी हमें मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल गोल्ड और प्लेटिनम, ये दोनों फ्री स्टेट्स में। लेकिन इन कॉम्बिनेशन की बात अगर जब हम करेंगे, जब कॉम्बिनेशन में कैसे, चैल्कोपाइराइट एक एग्जाम्पल है जो हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो हमारे पास जो वैल्यूएबल मिनरल वहाँ पे होता है, वैल्यूएबल मेटल जो होता है हमारे लिए वो कॉपर होता है। हमारा मकसद जो डिज़ायर जो हमारी होती है कॉपर चैल्कोपाइराइट ओर से, लेकिन कॉम्बिनेशन में साथ साथ इसको सल्फर और आयरन भी मौजूद रहता है इस ओर में। लेकिन ये जो चैल्कोपाइराइट बजात खुद ओर है ये कॉपर की, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन जो मिनरल की मिलती है वो हमें कॉपर की मिलती है,
हालांकि आयरन और सल्फर भी इसमें बहुत ही कम तादाद में मौजूद रहता है, जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं रहता है। लिहाजा ये जो ओर्स है, मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशंस में, चाहे केमिकल कम्बिनेशन या फिजिकल कम्बिनेशन में एलिमेंट्स इसमें मौजूद रहते हैं, हम उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे लिए वैल्यूएबल होंगे। फ्री स्टेट में भी ओर्स में कई कई मिनरल्स रहते हैं, और मिनरल्स जो, जैसे एग्जांपल है गोल्ड और प्लेटिनम की, हम एक्सट्रैक्शन जो ओर की करते हैं वो ज़मीन से करते हैं माइनिंग के थ्रू, फिर इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं, इसको रिफाइन किया जाता है। सिमेल्टिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम वैल्यूएबल मेटल्स या मिनरल्स इस ओर से हासिल करते हैं। मैंने आपको बताया, और एक नेचुरली सॉलिड मटेरियल, रॉकी मटेरियल होता है जिससे हम सिंपल, बहुत ही आसान है, वैल्यूएबल मिनरल्स, मेटल्स या मेटालिक कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये और की डेफिनेशन के बारे में हमने आज थोड़ी जानकारी हासिल की है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में गैंग वगैरह के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमें अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड हो जाएगा।